अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम भाई। तो जो हमने कल लेक्चर जो कल का लेक्चर हुआ था, प्रीवियस डे जो लेक्चर हुआ था, उसका कोई रिव्यू देना चाहे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन सी टर्म को कवर किया, कौन कौन सी टर्म हमने पढ़ी थी। चलो ठीक है, आज हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने फंक्शन पर डिस्कस किया था। फंक्शन पर डिस्कस करने के बाद हमने फंक्शन डिफाइन करवाया था। जब हमने फंक्शन डिफाइन करवाया तो उससे पहले हमने एक क्लोज इंटरवल ली थी, जैसे कि ये x0 से लेकर x6 तक ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल थी। ये हमने रियल लाइन पर ली थी। तो हमने फिर ऐसे किया कि इसकी हमने ऐसे की पार्टीशन कर दी, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x3 से x4, x4 से x5 सो ऑन टू x5 से xn। हमने इसकी इतनी पार्टीशन कर दी, 6 पार्टीशन कर दी। तो इन पार्ट ये जो हमने पार्टीशन किए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इन जो हमने पार्टीशन किए हैं ये ऐसे समझो कि ये हमारे पास जो क्लोज इंटरवल थी उसकी ये सब इंटरवल बन चुकी हैं। तो सब इंटरवल में से हमने पॉइंट लिया, उस पर हमने फंक्शन डिफाइन करवाया। पहले इंटरवल पर सो ऑन टू हमने ये 6 के 6 इंटरवल में से पॉइंट्स लेकर, जैसे कि पहली में से T1, दूसरी में से T2, सो ऑन टू जो आखिरी है उसमें से हमने T5 पॉइंट लिया। उन पर हमने जब फंक्शन डिफाइन करवाया तो उसका जो पॉइंट बने वो कुछ इस तरह बने हैं। तो उन पॉइंट्स को मिलाकर एक हमने कर्व बनाई। जो हमने ये कर्व बनाई है तो इसके अंदर हमने मालूम करना था एरिया। तो उस एरिया को मालूम करने के लिए हमने इन इंटरवल को लेकर जितनी इनकी लेंथ थी उतनी ही लेंथ की हमने क्या बनाई, रेक्टेंगल बनाई, और हाइट हमने उतनी उसकी बनाई जहां तक फंक्शन ने जाकर क्या कहते हैं कि वाई एक्सिस को कट किया है, मतलब जहां पर उसकी रेंज आई है। तो हमने रेक्टेंगल्स बना लिए। फिर हमने ऐसे किया कि एक एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया। जब हमने एक एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लिया तो हमने फिर उन रेक्टेंगल्स के एरिया को क्या किया, प्लस कर दिया। तो टोटल जो एरिया अंडर दैट कर्व है, ये जो हमारे पास फंक्शन की कर्व बनी थी इसके अंडर हमने पूरा का पूरा एरिया मालूम कर लिया। और उस एरिया को हमने क्या नाम दिया, उस एरिया को हमने दिया ये जो लिखा हुआ है, ये 2 नंबर। ये हमारे पास है रिमान सम ऑफ फंक्शन एफ। क्योंकि फंक्शन एफ का है, क्योंकि जो कर्व बनी है वो फंक्शन एफ की ही बनी है। रिमान सम भी फंक्शन का ही होगा। रिमान सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी। अब पार्टीशन पी है और पार्टीशन पी किसकी है, वो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल थी उसकी हमने ये पार्टीशन बना ली है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, सब इंटरवल डिवाइड करके। तो और इसको हम टैग्ड पार्टीशन का नाम देंगे। टैग्ड पार्टीशन का इसलिए नाम देंगे, इसलिए हम टैग्ड पार्टीशन का नाम दे रहे हैं क्योंकि हमने फंक्शन जो डिफाइन करवाया है वो इसके किसी टैग्ड पॉइंट्स पर डिफाइन करवाया। टैग्ड पॉइंट्स वो T1, T2, T3 और T4, T5 हैं। ये हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाते हैं, टैग्ड पॉइंट्स कहलाते हैं। और फिर इसको हमने सम का नाम दिया। और इसका जो फार्मूला है, फार्मूला ये है कि हर एक रेक्टेंगल का जब हमने एरिया मालूम करना होता है तो एरिया मालूम करने के लिए हमें पता है हाइट जरा बेस होता है। हाइट तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ टी होगा जो फंक्शन डिफाइन करवाया जाएगा, और जो हमारे पास बेस होगी वो हमेशा वो होगी कि फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को निकाला जाता है। फाइनल पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि पहले रेक्टेंगल है उसका फाइनल पॉइंट x1 है और इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे पास,
एक्स नॉट है, तो एक्स वन में से एक्स नॉट को निकाल दो, ये नीचे वाली बेस आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो उसके मुताबिक हमने ये जो बनाया था, ये हमने सिनेरियो बनाया है, ये हमने समीशन की फॉर्म में लिख दिया कि जितनी भी 5 रेक्टेंगल्स हैं सारों के लिए हमने ये लिख दिया है समीशन की फॉर्म में। ये मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया था। अब बात यह है कि जब इंटरवल 1 होगी तो वो I1 कहलाएगी, फिर I2 कहलाएगी, फिर I सोन टू I6 कहलाएगी। तो फिर हमने डेफिनेशन की बात की कि रिमान इंटीग्रेबल, कोई भी अगर फंक्शन है तो वो रिमान इंटीग्रेबल कब हो सकता है। जवेद भाई, जी जी, जो हमारे पास टैग पार्टीशन को मतलब जो सब इंटरवल होते हैं उसे टैग पार्टीशन कहते हैं ना। आपको बता देता हूं मैं। जो हमारे पास पार्टीशन होगी ना, सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवल की, जिसको हम आई का नेम देते हैं। ये हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास एक इंटरवल है, दिख रही है ना, ये क्लोज इंटरवल है। जी देख रही है। ये क्लोज इंटरवल जो है वो हमने किसी रियल लाइन पर ली है। हमारे पास लाइन है ना, रियल लाइन, रियल नंबर्स हैं, उस पर हमने कहीं पर भी जाकर एक क्लोज इंटरवल ले ली है। ये हमारे पास एंड पॉइंट है, ए और बी है। यहाँ पर जो इसके होंगे ना, ये वाले, ये वाले, ये एंड पॉइंट होंगे, ए और बी हैं ये। और इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस इंटरवल में क्या होंगे, वो शामिल होंगे। वो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो कौन से हैं, उनको स्पेसिफिक नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इतना हमें पता है कि वो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर्स होंगे, वो कौन से नंबर्स होंगे, सारे के सारे वो रियल वाले होंगे इसमें। रियल नंबर्स होंगे, वो यानी सारे कि के सारे। इरेशनल भी हो सकते हैं। मीन ये है कि वो हाँ रैशनल वो हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते जय हैं, रेस्ट वो इंटीजर्स हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर्स हो सकते सवाए हैं। कॉम्प्लेक्स, हाँ, कम्प्लेक्स सवाए को कॉम्प्लेक्स छोड़कर के। वो और कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब हम मेरी बात सुने कि बात ये होती है कि जब हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है, मैं बात फिर आपको कर रहा हूँ फंक्शन की। मेन बात किस चीज की है, मेन बात है फंक्शन की, कि जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, जैसे कि हमने ये क्लोज इंटरवल तो ले ली, ये हमने, जब हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल ले ली है ये वाली, कि हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है, जिसको हमने ए, इसका एंड पॉइंट ए है, और इसका जो फाइनल एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, इसका क्या है, बी है। इसके जो, अब मेरी बात सुने, यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन करवाया। मेन जो मकसद होता है हमारा इसका फंक्शन डिफाइन करवाना। लेकिन अब बात ये है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करवाने करवाने के लिए जो हमारे पास एरर्स वगैरह आती हैं, एरर्स को कम करने के लिए हम ऐसे करते हैं, हमारा मेन मकसद ये होता है कि इसकी एरर कम से कम है। तो जितनी हम इसकी पार्टीशन करेंगे, ये जो हमारे पास इंटरवल है, जितनी हम इसकी पार्टीशन करेंगे, यहाँ तक कर दी, यहाँ तक कर दी, यूं करके हमने क्या कर दी, इसकी पार्टीशन कर दी, उतनी एरर्स क्या होंगी, वो कम आएगी। क्योंकि इसका मकसद मेन क्या होता है, इसका मकसद मेन ये होता है कि जब हम इसकी पार्टीशन कर दी है, जितनी हम इसकी पार्टीशन करेंगे उतनी इसकी रेक्टेंगल्स बनेगी, जितनी इसकी रेक्टेंगल्स बनेगी उतनी इसकी छोटी रेक्टेंगल्स बनेगी, जितनी इसकी छोटी रेक्टेंगल्स बनेगी उतनी एरर कम आएगी। क्योंकि अब मैं अगर यहाँ पर एक और टैग की बात ये है कि जब तक हम इसका कोई पॉइंट नहीं लेंगे किसी इंटरवल का, तो तब तक तो हम कर्व ही नहीं ड्रा कर सकते। कर्व तो तब ड्रा करेंगे जब कोई इंटरवल का पॉइंट लेंगे और उस पर हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है वो ए से लेकर यहाँ तक का है,
सेकंड 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 ये वाली है, ये सारे के सारे क्या सब इंटरवल्स हैं। हमारे पास एक इंटरवल थी और उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो कि सब इंटरवल कहलाते हैं। पहले को अगर मैं दे दूं एक्स नॉट का नाम, अगर हम ये जो मेरे पास ए एंड पॉइंट है अगर इसको मैं एक्स नॉट का नेम दे दूं, सेकंड को मैं x1 का नाम दे दूं, ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, सो ऑन टू। इसी तरह अगर ये आखिर मेरे पास xn है, कोई भी हो सकता है, x6 हो सकता है, x5 हो सकता है जिसको मैं n का नाम दे रहा हूँ। इस तरह ये मेरे पास है। तो ये छोटी छोटी सब इंटरवल, एक ये सब इंटरवल है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। इसी तरह ये सारे के सारे क्या है मेरे पास सब इंटरवल्स हैं। अब ये जितनी भी सब इंटरवल्स होंगी उनमें से एक एक मैं लूंगा पॉइंट। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसमें से मैंने एक T1 पॉइंट ले लिया, उस पर जब मैं अपना फंक्शन डिफाइन करवाऊंगा वो कोई यहाँ पर उसका इमेज बना, फिर मैं जो मतलब यहाँ पर इसका इमेज बना, फिर मैं सेकंड जो डिफाइन करवाऊंगा वो यूं करके यहाँ पर इसका इमेज बना, फिर यहाँ पर डिफाइन करवाऊंगा यहाँ पर इसका इमेज बना। इसी तरह क्या है इसके इमेजेस बनते जाएंगे। जब इमेज बनेंगे तो इससे एक कर्व ड्रा होगी, ये कर्व ड्रा होगी। जब ये मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा होगा, कर्व ड्रा होगी, तो फिर मैं ऐसे करूंगा कि जितनी भी इसकी मैंने की थी सब इंटरवल बनाई थी, ये पूरी की पूरी इसकी पार्टीशन कहलाती है। जब मैंने इसकी जो सब इंटरवल बनाई थी तो उनको ऐसे मैं अब करूंगा कि उनको छोटे छोटे यहाँ से लेकर ना इसकी बेस पकड़कर जहां तक उसकी रेंज बनी वहां तक एक इसकी क्या बना दूंगा सब इंटरवल बना दूंगा। और उसी तरह फिर मैं ऐसे करूंगा, सेकंड की भी यहाँ से शुरू करूंगा तो ये क्या बना दूंगा इसकी सब इंटरवल बना दूंगा। कहाँ तक बना दूंगा, जहां तक उसका ग्राफ बना है, यहाँ तक जहां हमने पॉइंट को टच करना है बस यहाँ तक। इसी तरह मैं सबकी बना दूंगा। अब बात ये है एरर कहां पर आ रहा है, एरर वहां पर आ रहा है कि जहां पर आप ये देखें कि कर्व तो हमारे पास यहां तक थी, कर्व जो थी हमारे पास वो यहां तक थी, लेकिन ये जो एरिया ऊपर वाला ये बच रहा है, ये वाला एरिया बच रहा है और ये एरिया बच रहा है। एरर तो आ रही है। अगर हम इसकी पार्टीशन और छोटी छोटी कर दें, यहाँ पर और छोटी छोटी कर दें, तो रेक्टेंगल जब छोटी बनेगी, जब इसकी रेक्टेंगल बनेगी छोटी, तो फिर क्या होगा, एरर भी कम आएगा। जैसे कि रेक्टेंगल यहाँ पर बनेगी, फिर यहाँ पर बनेगी, जितनी छोटी रेक्टेंगल बनेगी उतनी एरर क्या होगी, कम आएगी, क्योंकि एरिया जो बाहर जो फालतू बच रहा है वो कम बचेगा। तो बात है टैग्ड पार्टीशन की। टैग्ड पार्टीशन वो कहलाती है जैसे कि पहली पार्टीशन मेरे पास है, पहली पार्टीशन मेरे पास जो है वो है यहाँ पर, जो पहली पार्टीशन है, जो पहले सब इंटरवल है, वो उसको मैं नाम देता हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक्स नॉट है और ये क्या है कि मेरे पास x1 है। ठीक है, ये एक मेरे पास पेयर है। पेयर क्या है, एक तो मेरे पास ये मेरे पास इसके सब इंटरवल है और दूसरा इसका मैं जो पॉइंट लिया है वो T1 है। ये एक मैंने पेयर बनाया है, ये मैंने एक पेयर बनाया है। ऐसे सब पेयर, ऐसे सब पेयर, ये सब के लिए जितनी भी हमने सब इंटरवल बनाई हैं तो उनके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या बनाएंगे, फार्मूला हम ये बनाएंगे कि वो होगा xi माइनस xi-1 और विद कोरेस्पोंडिंग TIs। ये जो मैंने फार्मूला बनाया है, ये पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये टैग्ड पार्टीशन है। ये पार्टीशन जो होती है वो पूरी की पूरी इंटरवल की होती है, जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें शामिल होंगे। जैसे कि मैंने ये इंटरवल आई ली थी तो उसकी जो पार्टीशन बनी थी, तो उसकी जो पार्टीशन बनी थी वो बनी थी x0 x1 सो ऑन टू xn-1 और xn आखिर पे। ये मैंने पार्टीशन बनाई है, मैंने जितने भी पॉइंट लिए हैं, लेकिन है वही इंटरवल, लेकिन उसकी मजीद उसमें पॉइंट्स ऐड कर दिए बीच में, उसको छोटे छोटे पॉइंट में मैंने फिक्स कर लिया। तो सब इंटरवल्स में इतने सब इंटरवल्स मैंने क्या किया, उसको फिक्स कर लिया, तो इसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ इंटरवल आई। और उसमें से अगर पॉइंट्स भी ले लें जिन पर फंक्शन डिफाइन करवाया है तो उसको फिर हम टैग्ड पार्टीशन कहेंगे, उसको यूं लिखा जाता है। टैग्ड पार्टीशन के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी भाई हो गया।
ये देखो ये लिखा हुआ है Excuse me, टैग्ड भाई। पार्टीशन इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास ये दी हुई है क्योंकि ये xi माइनस 1 है और xi जब हम i को 1 रखेंगे तो यहाँ पर i में से i माइनस होगा x नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर i जो 1 होगा x नॉट x1 होगा, और सेकंड x1 आ जाएगा x2, फिर x2 x3 सो ऑन टू xn माइनस 1 xn हो जाएगा। और साथ ये ti भी चलते जाएंगे जब अब i को वेरीज करेंगे 1 से लेकर n तक। ये हमारे पास एक क्या होगी, उसकी पार्टीशन होगी। टैग्ड पार्टीशन का मकसद ये है कि हमने जो एक तो हमने क्या लेनी है, उसकी सब इंटरवल लेनी है, ठीक है, उन सब इंटरवल में से कोई ना कोई पॉइंट लेकर उस पर फंक्शन डिफाइन करवाना होता है। तो इसलिए जो हम इस तरह के पार्टीशन बनाते हैं उसको कहते हैं टैग्ड पार्टीशन, और इसको हम पी डॉट से जाहिर करते हैं। वैसे तो पार्टीशन को हम पी से जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि ये पार्टीशन पी से जाहिर हो रही है, लेकिन इसमें कोरेस्पोंडिंग पॉइंट नहीं है जिस पर हमने फंक्शन डिफाइन करवा के बताया हुआ हो। लेकिन अगर हम फंक्शन भी डिफाइन करवा कर उसको बता दें उसको फिर टैग्ड पार्टीशन कहेंगे, और उसको पी डॉट से डिफाइन करेंगे, पी से नहीं। अच्छा, तो अब हम बात किसकी कर रहे थे, हम फंक्शन की बात कर रहे थे कि कोई भी फंक्शन जो है वो रिमान इंटेग्रेबल कब होगा। अगर तो उसकी अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम एग्जिस्ट करती होगी तो, यानी कि फाइनाइट आंसर आए इनका। बेटा वो आपकी बात भी दुरुस्त है, अगर उसका अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम जो अगर वो हो जाए बराबर तो मतलब वो रिमान इंटीग्रेबल कहलाता है। लेकिन हमारी जो बुक वो हमने पढ़ा था बीएससी में, लेकिन वो भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो लेकिन आज हमने डेफिनेशन पढ़नी है जो इस बुक में दी गई है। ओके भाई। अब बात यह है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करवाना है, जैसे कि हमारे पास क्लोज इंटरवल है, हमारे पास ये वाली जिसको हम क्लोज इंटरवल कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल ए है, कोई ये सब सेट है आर का, और हमारे पास ये एक है एक हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो हमने क्या करना है, इस पर हमने फंक्शन डिफाइन करवाना है। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है ये वाली, जो कि सब सेट किसका है, वो आर का ही है, और यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, बात ये है कि अब ये मीटिंग होने वाली एंड, तो मैं अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ। तो ये एंड करके ही हम ऐसे करेंगे कि अब हम ये जो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन है ये हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में डिफाइन करवाते हैं।